गायत्री मंत्र का जप करते हैं फिर भी गरीबी और दुख जीवन से जाती ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी लोग गरीबी में जीते हैं, दुख में जीते हैं। ओवरऑल पूरा इसके मनोविज्ञान को दार्शनिक तरीके से या कहें तो व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक वक्त था कि गायत्री मंत्र पे सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था, यहाँ तक कि स्त्री भी गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती थी और शूद्र और वैश्य का तो कहना ही क्या। लेकिन वर्तमान समय में मैं कहता हूँ कि गायत्री मंत्र पे सिर्फ और सिर्फ अमीरों का अधिकार है, गरीबों का गायत्री मंत्र का जप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सूत्र वाक्य को बड़े ही ध्यान से समझिए। ऐसे ही मन में कोई अवधारणा मत बना लीजिए कि मैं आखिर कह क्या रहा हूँ। मैं जो भी कहता हूँ उसका एक गहरा अर्थ होता है अपने आप में। तो मैंने अभी अभी कहा गायत्री मंत्र पर सिर्फ और सिर्फ अमीरों का अधिकार है, ना कि गरीबों का। तो सबसे पहले समझ ले कि ये अमीरी होती क्या है, व्यक्ति अमीर होता कौन है आपके दृष्टिकोण में। जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं, चाहे वो पैसे जैसे भी उसके पास आए हैं, क्या वो अमीर है? नहीं। अमीरी का दार्शनिक और साथ में व्यवहारिक परिभाषा यही है, या कहे तो मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति अपनी मन और शरीर के क्षमता का इस्तेमाल अपने जीवन को जो भी आवश्यक संसाधन हो उसे इकट्ठा करने में लगा देता है या लगाने में समर्थ है, वो व्यक्ति अमीर है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मन में वो क्षमता नहीं है, शरीर में वो क्षमता नहीं है, दोनों में से किसी में वो क्षमता नहीं है कि अपने जीवन के आवश्यक संसाधन को भी अपने इर्द गिर्द एकत्रित कर सके, वो व्यक्ति गरीब होता है। तो क्या आप अपने अंदर झांक के देखें कि क्या आपके मन में वैसी क्षमता नहीं है जिससे आप अपने जीवन में जो भी आवश्यक संसाधन हो उसे इकट्ठा कर सके। आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है जिसके सामर्थ्य से, जिसके आधार पे आप अपने जीवन में जो भी आवश्यक संसाधन हो उसे इकट्ठा कर सके। यदि शरीर और मन दोनों से आप पंगु हैं, और पंगु आलस की वजह से हो या सही निर्णय न ले पाने की वजह से हो, सही कदम न उठा पाने की वजह से हो, जिस वजह से पंगु हो आप शारीरिक और मानसिक रूप से, तो आप गरीब हैं। तो मेरी इस परिभाषा के आधार पर यदि गरीबी और अमीरी का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि सारे लोग ही अमीर हैं, क्योंकि सभी के मन में और शरीर में इतनी सामर्थ्यता है कि अपने जीवन के आवश्यक संसाधन को एकत्रित कर सकता है। और व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा अमीर क्यों बनता है? जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार का विचार देता है, उस विचार के आधार पर आविष्कार होता है। वैज्ञानिक कोई सिद्धांत देता है, उस सिद्धांत के आधार पर यंत्र निर्मित होता है, और वह यंत्र व्यक्ति के, समाज के, लोगों के जीवन में संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो लोग उसके बदले मूल्य चुकाते हैं। तो वो वैज्ञानिक और उस वैज्ञानिक के सिद्धांत के आधार पे यंत्र बनाने वाली कंपनियां अमीर हो जाती है। उद्योगपति क्या करते हैं? उद्योगपति के मन में कोई विचार आता है तो उस विचार को वो व्यवहार में बदलता है, और उस व्यवहार से संसाधन पैदा करता है, और उस संसाधन से उद्योगपति खुद सुख लेता है और लोगों को भी सुख देता है, और लोग बदले में, सुख से ज्यादा उचित होगा, लोगों को भी सुविधा देता है और बदले में लोग उसे मूल्य चुकाते हैं। तो कोई उद्योगपति अमीर से अमीर होता चला जाता है। इसीलिए आप गरीब हैं भी तो क्यों हैं? अपने मन की कल्पना को, अपने मन को सही दिशा दीजिए और शरीर से व्यवहार करके संसाधन को एकत्रित करने में लगाइए। यदि मन आपके पास है, शरीर आपके पास है, तो आप अमीर हैं मेरे परिभाषा के आधार पर। लेकिन मन और शरीर दोनों में आलस है,
आप कर्म विहीन होकर बैठे हैं तो आप गरीब हैं। तो समझ गए कि गायत्री मंत्र पर सिर्फ अमीरों का अधिकार है। और अमीर मेरी दृष्टिकोण में कौन है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया सही से शब्दों में। फिर भी कई लोगों के दिमाग में यह सवाल होता है कि गायत्री मंत्र जप करने से अमीरी आती है, और अमीरी आती है तो सुख समृद्धि भी आती है। हालांकि अमीरी और सुख समृद्धि में समानता भी है और दोनों में विषमता भी है। खैर ये अलग साइकोलॉजिकल टॉपिक है, कभी बाद में डिस्कस इस पे कर लेंगे। लेकिन आज समझते हैं कि गायत्री मंत्र जप करते हैं, और कई लोगों को मैंने देखा कि गरीब लोग हैं, उनके पास आवश्यकता की सारी संसाधन न है, या आवश्यकता की सारी संसाधन को एकत्रित कर पाने में असमर्थ हैं, फिर भी गायत्री मंत्र जपते हैं, उनके जीवन में कुछ होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है ना, ये भी समझ लीजिए। गायत्री मंत्र के जप से आपके मन में ऊर्जा, आपका मन ऊर्जावान हो जाता है, आपका मन धैर्यवान हो जाता है, आपके मन में एक साहस आता है, मन में एक बल आता है। और जिस किसी व्यक्ति के मन में साहस, सामर्थ्यता, बल, एकाग्रता, स्थिरता और धैर्य है, वो व्यक्ति इस दुनिया में सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। क्योंकि इन सारी चीजों से, इन सारी मनोवैज्ञानिक गुणों से लैस या ओतप्रोत मन समृद्ध व्यक्ति के अंदर ही होता है, अर्थात व्यक्ति को ऐसा मन समृद्ध बना देता है। तो गायत्री मंत्र जप करेंगे तो आपके मन में ये सारे क्वालिटी आ जाएंगे, सारे गुण धर्म आ जाएंगे। लेकिन अपने मन को उस दिशा में, उस गति में, उस कार्य में नहीं लगाएंगे जिस कार्य से धन उत्पन्न होता है। सिर्फ गायत्री मंत्र जपते रहेंगे और आपका कर्म का चक्र, आपका निर्णय उस दिशा में नहीं जाएगा जिस दिशा में जाने पे धन का उत्पादन होता है, या कहें तो धन का आगमन होता है। तो सिर्फ गायत्री मंत्र जपने से नहीं, उस मंत्र को जप से मन में जो ऊर्जा इकट्ठा होती है, उस ऊर्जा को उस दिशा में लगाना, उस दिशा में उन्मुख करना जिस दिशा में उन्मुख करने से धन का आगमन होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एक टेबल फैन है, इलेक्ट्रिक टेबल फैन है, उसको आप ऑन कर दिए, तो ऑन करने के पश्चात वो हवा देने लगेगा। लेकिन उसकी दिशा को आप दीवार की तरफ मोड़ दिए तो क्या होगा, इससे आपको हवा लगेगी, आपके पसीने ठंडे होंगे, आपको गर्मी से राहत मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यहाँ फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी खपत हो रही है, लेकिन पंखे की दिशा किस ओर है? दीवार की तरफ है या आपके कमरे के दरवाजे की तरफ है। तो आपके तरफ हवा आएगा कैसे? तो फिर ये चिल्लाएंगे कि मुझे हवा भी नहीं लग रहा है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जा रही है, मेरा फैन भी चल रहा है, देखो फैन को छू करके फैन गर्म है, आवाज भी कर रहा है। लेकिन आपने महोदय फैन का दिशा किस ओर कर रखे हैं? दीवार की तरफ या दरवाजे की तरफ, बाहर की ओर, और आप बैठे हैं अपने बिस्तर पे, तो आपको हवा कैसे लगेगी? तो अपना फैन का दिशा अपनी ओर मोड़िए, तो आपको शीतलता मिलेगी, आपको पसीने से ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगी, आराम मिलेगी। इसीलिए गायत्री मंत्र से मन में ऊर्जा निर्मित होती है, पर इस ऊर्जा को उस दिशा में लगाइए जिस दिशा में धन आता है। अपने मन को उस दिशा में लगाइए, अपने कर्म चक्र को उस दिशा में मोड़िए जहां से बाहरी संसाधन इकट्ठे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी विषय है कि अमीरी को कैसे उपलब्ध हुए, यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक विषय है। इस पे भी यदि आप चाहें तो नियर फ्यूचर में मैं बातें कर लूंगा। तो आशा करता हूं आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य पूर्ण हुआ, आप काफी गहराई से समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद से पहले इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो आप अपने सर्किल में इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद।